हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बॉक्स। मैं रोली आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसमें टॉपिक है चेंज स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, मैटर हैव 3 फिजिकल स्टेट। ठीक है, मैटर के पास कितनी फिजिकल स्टेट होती है? 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इनटू 2 वेज। ठीक है, हम मैटर की फिजिकल स्टेट को 2 तरीके से बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर को चेंज करने से, ठीक है, एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। ओके, एक तो उसके ऊपर क्या, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करना उसके ऊपर, या फिर प्रेशर डाल, इफेक्ट ऑफ चेंज टेम्परेचर। ठीक, देखिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है 2 तरीके से। पहला तरीका क्या था? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो मैटर है, ठीक है, वो अपनी फिजिकल स्टेट कैसे चेंज करेगा। देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या इफेक्ट होगा अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे? तो पहला, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। देखिए, क्या है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक, क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, जब सॉलिड को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सॉरी, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म लिक्विड। क्या है? आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, जिसमें वो किस में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फ्रिज में आइस रखा होता है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में चेंज हो जाता है? वाटर में चेंज हो जाता है ना। तो इसका देखिए, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? क्या बताया मैंने आपको कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, हम इसको 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड दूसरा तरीका बाय चेंजिंग प्रेशर। अब देखिए, अब हम देखेंगे डिटेल में कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक, पहला देखेंगे, सॉलिड को लिक्विड में चेंज जब करते हैं, ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। वो जब चेंज होता है, जो जिस टेम्परेचर पर वो चेंज होता है, वो उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, एंड नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस। अब क्या हो रहा है? लिक्विड चेंज हो रहा है गैसियस फॉर्म में, तो इसको कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस ऑन हीटिंग। ठीक, क्या इन विच यानी कि इस प्रोसेस में लिक्विड चेंज होता है हीट करने पर। ठीक है, किसमें? बॉयल होने लगता है। देखा है ना आपने? हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जैसे पानी को गैस पर रखा, ठीक है, मैंने गैस तेज रहने दी, और आप देखोगे कुछ समय बाद धीरे धीरे करके क्या होगा? पानी पहले उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर आना शुरू होंगे, धीरे धीरे करके वो पानी तेजी से बॉयल होने लगेगा और भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा। तो पानी क्या हुआ? बॉयल होना शुरू हो गया। कोई एक टेम्परेचर ऐसा रहा होगा जिसपे पानी बॉयल, अब रखते हुए तो बॉयल नहीं होता है ना, उसको गैस पे रखा, जब गर्म हुआ धीरे धीरे करके, उसके बाद क्या हुआ? वो बॉयल होना शुरू हुआ और वो गैसियस फॉर्म में ले लिया, यानी कि लिक्विड किस में चेंज हो गया? गैस की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वाटर लिया, ठीक, हीट किया उसको, कब तक हीट किया? 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, यानी कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वो आ गया, तब वो किस में चेंज हो गया? गैसियस फॉर्म में। उससे क्या हुआ? भाप बन के वो उड़ने लगा। तो वो क्या कहलाया? इसका जो 100 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर वाटर ने गैसियस फॉर्म ले ली, वो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। एंड नेक्स्ट इज गैस टू लिक्विड। ठीक, देखिए, गैस किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? लिक्विड की फॉर्म में। जब गैस लिक्विड की फॉर्म में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। देखिए, वाटर वेपर चेंज इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग। जब उसको हम ठंडा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपके रेगुलर के एग्जाम्पल हैं, आप आराम से करके देख सकते हो, या फिर अगर किचन में जाते हो तो ये देखते होगे। हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। ठीक है, तो ये क्या करने, बस जो डेली के काम करते हो उसी में अपनी केमिस्ट्री लगा लो। केमिस्ट्री 9 इज सो इजी।
देखिए कैसे, जब हमने गैस पर वाटर को बॉईल होने रखा तो आप उसमें देखोगे जब हमने उस पर प्लेट ढक दी, ठीक है, या फिर कोई लिड ढक दिया, तो आप देखोगे कि उस पर क्या हो जाता है, वो उड़ तो पाती नहीं है भाप जनकर, है ना, एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, किस पे आ जाती है, इस प्लेट में आ जाती है। जब हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद ये प्लेट हम हटाएंगे तो आप देखोगे उसमें से बहुत सा पानी क्या होता है, बूंदों की फॉर्म में जमा होता है उस प्लेट पर। तो क्या हुआ, ये प्रोसेस क्या कहलाई, यही प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। आपने ये पढ़ रखा होगा 6, 7, 8 में ये पढ़ाया जाता है कि कंडेंसेशन क्या है। तो बहुत इजी है, आपने पहले भी पढ़ा है, बस अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिए, ठीक। तो क्या कहला है, जब वाटर वेपर चेंज हुए, व्हेन वाटर वेपर चेंज इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक। एंड फोर्थ इज लिक्विड टू सॉलिड। आप क्या देखिए, लिक्विड जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो रहा है। घर पर हम आइस जमाते हैं ना, आइस क्यूब्स, है ना, तो क्या करते हैं, पानी को किस में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर कैसा होता है, ठंडा होता है। फ्रीजर क्या करता है, कूलिंग करता है, जिससे कि क्या हो जाता है, फ्रिज लिक्विड है वो किस फॉर्म में चेंज होता है, सॉलिड की फॉर्म में। देखिए लिक्विड को क्या हुआ, कूलिंग किया या फिर, ठीक है, तो किस में चेंज हुआ, सॉलिड की फॉर्म में चेंज हुआ, वाटर चेंज इनटू आइस फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए ऑल द एट द टेम्परेचर लिक्विड चेंज इनटू, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड चेंज होता है सॉलिड की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए हमने आपको पढ़ाया अभी तक कि क्या सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ हीट करने से। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग जो है वो जस्ट मेल्टिंग की क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। देखिए यहाँ कैसे सॉलिड को हीट किया तो क्या हुआ, वो लिक्विड में चेंज हुआ, और जब लिक्विड को कूल किया वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, है ना, समझ में आया। इसको सॉलिड को जब हीट किया तो वो किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ, और जब लिक्विड को हमने कूल किया, कूलिंग की, तो वो किस में चेंज होगा, सॉलिड में चेंज हो गया। इसीलिए इसका क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि इसीलिए इसका वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो कूलिंग है वो भी कैसा है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। बिकॉज ऑफ कैसी प्रोसेस है ये, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक। अब देखिए लिक्विड को हीट किया तो वो किस में चेंज हुआ, गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ। लिक्विड को जब हमने हीट किया तो जिसपे वो हीट किया वो उसका क्या कहलाया, बॉइलिंग पॉइंट। सपोज मैंने आपको बताया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और जब गैसेस को हमने ठंडा किया, गैस की जो उसको ठंडा किया, तो क्या हुआ, वो हमें वाटर वेपर की फॉर्म में मिले, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, उस प्रोसेस को हमने कहा कंडेंसेशन। अब ये सब प्रोसेस करने में कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज हुई होगी, जो कि हमें पता नहीं चली, दिखी नहीं। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेटेंट हीट। देखिए अब देखिए लेटेंट हीट, the heat energy which has to be supplied to change of state of a substance is called latent heat। यानी कि वो एनर्जी जो मैटर की स्टेट चेंज करने में सप्लाई होती है उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। उसको मतलब छिपी हुई एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन यूज होती है। ये 2 टाइप की होती है, पहला फ्यूजन, दूसरा वेपोराइजेशन। अब देखिए फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। देखिए एक गैस पर हमने एक बाउल में क्या लिया, आइस के क्यूब्स लिए और उसको गैस पर रखा, तो आइस क्या हुई, मेल्ट होना स्टार्ट हुई 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यों मेल्टिंग आइस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो क्यों है, देखिए आइस इज अ सॉलिड सब्सटेंस, आइस क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। सो द पार्टिकल्स ऑफ आइस अट्रैक्ट, ठीक, यानी कि जो क्या है, आइस के पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, विद स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, पार्टिकल्स को होल्ड कर लेता है। द हीट विच हैज टू बी सप्लाइड टू आइस ड्यूरिंग, यानी कि वो हीट
जो सप्लाई हुई काहे में, अब देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका अरेंजमेंट तो आपने देखा है पहले भी, क्या है सॉलिड से थोड़ी दूरी पर होता है ना, मॉडरेट होता है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब क्या बनता है, जब ये सॉलिड फॉर्म में आता है, आइस की फॉर्म में आता है, तो ये क्या आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में आप सॉलिड की फॉर्म ले लेते हैं ऐसे करके। तो इसमें जो क्या हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड पार्टिकल्स ईच अदर, द हीट, अब देखिए वो हीट which we supply to ice during ठीक melting, यानी कि वही क्या हुई, जो अब वो एनर्जी जो इनको पास लाने में यूज हुई, वही एनर्जी क्या हुआ, इन्होंने वही एनर्जी क्या किया, यही एनर्जी इन्होंने क्या किया, रिलीज कर दी इसको क्या करने में, अब जैसा था उस फॉर्म में लाने में। तो क्या हुआ, देखिए द हीट which we supply to ice during melting is all used up to overcome the freezing force of attraction between the particles so that they become somewhat lost and form liquid water। जो एनर्जी इन्होंने क्या किया, अब तो मेरे इसका मतलब समझाते हैं। आइस क्या है, एक सॉलिड की फॉर्म है। अब ये सॉलिड कैसे बनी, जब क्या हुआ, लिक्विड के पार्टिकल्स जो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हुआ, आपस में चिपक गए है ना, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया कूलिंग के कारण, जिसका क्या हुआ, जो एनर्जी इसके पास जाने में लगी, ठीक वही एनर्जी क्या हुआ, इन्होंने रिलीज कर दी और ये लिक्विड की फॉर्म में हो गया। ठीक, इसीलिए ये भी 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, इनमें कोई काइनेटिक एनर्जी बाहर से आई नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच हुआ ही नहीं जो कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, इनके मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हुआ। बस क्या हुआ, जो एनर्जी इन्होंने इतना पास जाने में लगा दी, सॉलिड की फॉर्म बनने में लगा दी, वही एनर्जी जो थी वो इन्होंने रिलीज कर दी। ठीक, जो कि क्या हुआ, क्या हो गया, ये लिक्विड की फॉर्म में आ गया। इसी को क्या कहते हैं, यही इसकी लेटेंट हीट है। ये क्या, बस लेटेंट हीट कहलाएगी। इनके बीच, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई काइनेटिक मोशन नहीं हुआ, बस क्या हुआ, एक ऐसी बस क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा जिसकी वजह से एक दूसरे के पास जाके ये सॉलिड की फॉर्म में, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट गया, यानी कि वही हीट रिलीज हुई। ठीक, जिसके क्या हो, ये लिक्विड की फॉर्म में गया। इसीलिए क्या होता है, जब हम वाटर को फ्रिज कूल करते हैं यानी कि फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाता है, जब हम उसको बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जब वही 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए वेपोराइजेशन। 2 टाइप की लेटेंट हीट बताई थी, पहली फ्यूजन, दूसरी वेपोराइजेशन। अब देखिए क्या किया मैंने, वाटर को गर्म किया, ठीक, तो वो क्या हुआ, किस पे बॉयल होना शुरू हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पर शुरू हुआ। अब ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कैसा कांस्टेंट रहता है वाटर का जब बॉयल होता है, कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑल वाटर हैज चेंज इनटू स्टीम, सारा वाटर क्या हो जाता है, सारा वाटर किसमें, स्टीम में चेंज हो जाता है। किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। इसका डिक्रीज या ऐसा कुछ इंक्रीज क्यों नहीं होता है इसमें टेम्परेचर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक, वाई, तो देखिए वाटर इज लिक्विड सब्सटेंस। आपको पता है कि वाटर क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है। द पार्टिकल्स ऑफ, देखिए द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर विद सर्टेन फोर्स। कोई ऐसा, देखिए एक सर्टेन फोर्स की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, वाटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर पार्टिकल्स टुगेदर इन लिक्विड स्टेट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को साथ में बॉन्ड रखते हैं। द हीट विच बी सप्लाई टू वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग, यानी कि वो हीट जो हमने सप्लाई की है वाटर को बॉईल करने में, यानी कि टेम्परेचर उसको टेम्परेचर पर रखा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज किया है उसका, नॉर्मल टेम्परेचर से उसको हीट पर रख दिया। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग बॉइलिंग
ठीक, इज यूज टू बी ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हुआ, जो वाटर के पार्टिकल्स थे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हुआ, ब्रेक हो गया। और जब ब्रेक हो गया तो वाटर पार्टिकल्स, ये है वाटर पार्टिकल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि इस पे जगह कम थी। सो दे बिकम टोटली फ्री, उनके बीच का क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, एक दूसरे से फ्री हो गए। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। हम आपको बताते हैं भैया सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, सपोज हम सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच सोचते हैं कि यार ये हमको मना कर रहे हैं, कोई एक ऐसा बॉन्ड होता है जो बांधे रखता है कि यार ये काम नहीं करेंगे, पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे, या घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन जब क्या हो जाता है, जब हम हमारे उनका बीच ऐसी बॉन्डिंग नहीं रह जाती, टूट जाती है, तो फिर क्या होता है, अरे छोड़ो जाने दो, जो मन हो वो करेंगे। सेम यही क्वेश्चन, क्या इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, जो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और वो किसमें चेंज हो जाते हैं, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्या समझ में आया। देखिए मैंने आपको इससे पहले जो बताया था वो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बताया था, इन्होंने हमसे पूछा था फ्यूजन में कि 0 डिग्री सेल्सियस क्यों रहता है टेम्परेचर, जब हम उसको क्या करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और उसका क्या फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों है, ये भी कांस्टेंट था, क्यों, सेम, क्योंकि क्यों जो उसमें एनर्जी यूज होती है ना, उनको पार्टिकल्स को आपस में बांधने के लिए, वही एनर्जी क्या हो जाती है, हट जाती है, जिसके क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका क्या रहता है, दोनों ही रिवर्स प्रोसेस है, मेल्टिंग और क्या कूलिंग यानी कि फ्रीजिंग, दोनों कैसी है, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो जिसकी वजह से उनके बीच का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो। अब यहाँ पे से अब वेपोराइजेशन, दूसरा लेटेंट हीट का वेपोराइजेशन है। देखो इसमें यही पूछा इन्होंने कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही सारा पानी स्टीम में चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है भैया, और टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं, तो क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हीट करने से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से सारे वाटर के मॉलिक्यूल स्टेट क्या गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं या फिर स्टीम में बदल जाते हैं। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। सॉलिड क्या होता है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, वेपर की फॉर्म में, गैसियस स्टेट में, ठीक, ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू अ सॉलिड, और वेपर चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड की फॉर्म में कूल करने पर, इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन। ऐसा सुनिए, ठीक है। तो क्या सॉलिड डायरेक्टली, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर फॉर्म ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, ये हमारे घर पूजा में जब कैम्फर मीन्स कपूर, पूजा में जब कपूर को हम जलाते हैं तो आप देखते हो कि जो कपूर है जब वो जलता है, हीट करता है, ठीक, तो क्या होता है, वो क्या होता है, सीधा गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। या फिर आप ऐसा करो कि नीचे से आपने देखा होगा कि घरों में कहते हैं कि निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कपूर को सब्लिमाइज किया जाता है। देखिए कैसे सब्लिमाइज करते हैं, आजकल वो आते नहीं है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा, एक दिए में हमने वो रखा कैम्फर, और उसके नीचे क्या किया, कोई दिया जला दिया, यानी कि लौ जला दी, हीट जला दी, तो आप देखोगे जो कपूर है ना, वो विदाउट एनी कोई भी लिविंग रेसिड्यू छोड़े हुए क्या होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, सीधे गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और उसकी खुशबू सारे रूम में जहाँ पर वो रखा होगा फैल जाएगी। ऐसा कहते हैं कि घर की निगेटिव एनर्जी को जाने के लिए, भगाने के लिए ये किया जाता है, ठीक है, कपूर को सब्लिमाइज किया जाता है, ठीक। तो देखिए ऐसे, और नेफ्थलीन बॉल्स, हाँ ये भी आपने देखा होगा कि घरों में जो मम्मी लोग होती है ना, वो वक्त से
अपना बक्सा है या अलमारी है, आजकल तो बक्सा देखने को नहीं मिलता, अलमारी है, ठीक, तो उसके अंदर क्या रख देती हैं, जिनको आप कहते हैं ना वो कपूर की बॉल्स, एक्चुअल में वो नेफ्थलीन की बॉल्स होती है, नेफ्थलीन की बॉल्स होती है, जिससे कपड़ों में क्या होता है, खुशबू सी आती है, उससे कीड़ा नहीं लगता है ना। तो आप कुछ समय बाद वो क्या होती हैं, उड़ जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, है ना। तो वो कैसे होती है, तो क्योंकि वो सॉलिड होती हैं और क्या एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है ना, डिसअपियर हो जाती है, तो सॉलिड किस कहाँ गया, गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। देखिए ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, नेफ्थलीन्स बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू, व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि नेफ्थलीन्स की बॉल डिसअपियर होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक, कोई भी अपने पीछे क्या नहीं छोड़ जाती है, रेसिड्यू नहीं छोड़ जाती। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज नेफ्थलीन्स बॉल्स कीप फॉर्मिंग नेफ्थलीन वेपर। क्या होती है कि नेफ्थलीन्स की जो बॉल्स होती हैं वो क्या कर देती हैं, नेफ्थलीन्स के वेपर की फॉर्म में आ जाती हैं धीरे धीरे करके, विच डिसअपियर इनटू, जो कि क्या हो जाता है, एयर में डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वो वेपर की फॉर्म आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, वो वेपर्स एयर में चले जाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है सब्लिमेशन। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंस नेफ्थलीन्स बॉल्स वाला, ये जरूर आएगा एग्जाम में। आइए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, है ना। तो देखिए, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग, यानी कि क्या है, मैटर की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होती है, चेंज होती है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने पर या फिर प्रेशर को डिक्रीज करने पर क्या हो जाती है, मैटर की फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, उधर क्या पहले क्या पढ़ा था हमने, टेम्परेचर को, और अब पढ़ रहे हैं हम प्रेशर को। इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है कि आप ड्राई आइस का फॉर्मूला बताइए, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। सॉलिड ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है, क्या है, CO2। ठीक, सॉलिड CO2 को कैन चेंज इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। क्या किया जाता है, चेंज कर सकते हैं उसको गैसेस, यानी कि सॉलिड को हम चेंज कर सकते हैं गैसेस की फॉर्म में, क्या करने पर, प्रेशर को डिक्रीज करने पर, है ना। ठीक, समझ में आया। आपने देखा ना, लोग स्टोरेज, आपने देखा होगा कि लोग अपना जो फसल काटते हैं, जैसे कि या फिर कुछ आलू है, आलू स्टोर करने के काम आता है, स्टोर में स्टोर किया जाता है ना, स्टोरेज, बहुत बड़े स्टोर बना होता है, स्टोरेज रूम, वहाँ पर आलू को स्टोर करके रख लिया जाता है। कैसे, वहाँ पर किसका यूज होता है, ड्राई आइस का। ठीक है, यानी कि वहाँ पर ड्राई आइस का यूज होता है, जिसके कारण क्या होती है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस पर इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो गैसेस फॉर्म में हो जाती है और हमारे जो फसल वहाँ रखी है वो खराब नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवापोरेशन की। देखिए इवापोरेशन क्या है, जब लिक्विड चेंज होता है वेपर की फॉर्म में, हम ये भी लैंग्वेज की वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 में, है ना, कि जब वाटर क्या होता है, चेंज होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, तब हम उसको क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल द वेट क्लॉथ, है ना, वेट क्लॉथ ड्राई ड्यू टू इवापोरेशन। जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो कैसे सूखते हैं, कोई जादू? हाँ, एक जादू होता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है ना, तो क्या होता है, जिसके कारण जो उसमें कपड़ों में जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि वाटर क्या हो जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है ना, गैसियस फॉर्म में आ जाता है और कपड़ों से निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे बेड क्लॉथ जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, है ना। अब देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन। देखिए क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा है वाइंड स्पीड। ठीक, अब देखिए टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर,
द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि जो इवापोरेशन की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है ना। किसी दिन देखो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस दिन हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं ना, इन कंपेरिजन जब बारिश हो और सही से धूप ना निकले, तो उसकी कंपेयर में जब मौसम सूखा हो, ड्राई हो, उसकी कंपेयर में कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, कंपेयर देन वेट। कैसा, जब नमी होती है मौसम में तब उसकी है ना। और देखिए सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, ये भी द रेट ऑफ, क्या इफेक्ट है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। जैसे कि मान लिया, अब हम फिर से गीले कपड़ों को ही ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि कपड़े जो है, सपोज हमारे पास क्या है, जगह ज्यादा है खूब, तो हम क्या करें, कपड़ों को ज्यादा एरिया में फैलाते हैं, है ना। ज्यादा एरिया में फैला दिए तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएगा, उनके अंदर का वाटर है ना, वाटर बबल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वो क्या जल्दी से सूख जाएंगे, है ना। और अगर सपोज हमारे पास सरफेस एरिया कम है, हम क्या करते हैं, कपड़े एक ऊपर एक डालते हैं, एक डाल देते हैं, तो क्या होगा, वो उतनी ही देर में सूखेंगे, है ना। तो क्या, the rate of evaporation is increasing or increasing the surface area, the rate of, है ना, evaporation is increasing the increasing on temperature। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। देखिए ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, बहुत इफेक्ट करता है। सपोज आप देखिए मौसम गर्मी का, ठीक है, गर्मी किस टाइप की पड़ती है, दो टाइप की पड़ती है, एक तो सूखी और दूसरी जब बरसात वाला मौसम होता है तब वो गर्मी। देखिए कैसे, जब सूखी गर्मी होती है तब हमको जो पसीना आता है वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, हमारी बॉडी से सूख जाता है। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है उस बीच जब हमें पसीना आता है ना, ह्यूमिडिटी हाई होती है एयर में, तो क्या होता है कि हमारा जो पसीना है, जो स्वेट है, वो बहुत जल्दी से इवापोरेट नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एयर में ह्यूमिडिटी लो होगी तब इवापोरेशन की रेट हाई होगी, है ना। और जब एयर में ह्यूमिडिटी हाई होगी तब इवापोरेशन की रेट लो होगी। यानी कि ह्यूमिडिटी हाई, ठीक, ह्यूमिडिटी हाई, है ना, यानी कि तब रेट ऑफ इवापोरेशन इज लो, है ना। और जब ह्यूमिडिटी लो देन रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई। ओके, एंड वाइंड स्पीड की बात करते हैं, यहाँ भी यही कहेंगे द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वाइंड स्पीड। यानी कि जितनी तेजी से हवा चलेगी उतनी जल्दी से हमारे कपड़े सूख जाएंगे, है ना। क्योंकि क्या होगा, धूप भी होगी और हवा भी होगी, जैसे धूप के साथ हवा भी लगेगी तो जल्दी से वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, और हमारे क्लॉथ जल्दी से सूख जाएंगे। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से समझ लो इवेपोरेशन। देखो क्या होता है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, क्या है फैक्टर इफेक्टिंग? पहला टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर, यानी कि इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ड्राई क्लॉथ्स, है ना, जितनी तेज धूप उतनी जल्दी वो सूखेंगे। एंड नेक्स्ट सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। एंड ह्यूमिडिटी, बस इसमें यहाँ पर ध्यान रखने की वाली बात है कि जब एयर में ह्यूमिडिटी लो होगी तब रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगी, जब एयर में ह्यूमिडिटी हाई होगी तब रेट ऑफ इवेपोरेशन लो। एंड वाइंड स्पीड भी यही है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजिंग ऑन वाइंड। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। देखिए कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन बेस्ड ऑन द फैक्टर व्हेन लिक्विड इवेपोरेट का, जब लिक्विड इवेपोरेट होगा तब ही कूलिंग पॉसिबल है, ठीक। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्प्रिट का, जब हम अपने हाथ पर स्प्रिट को रखते हैं या पेट्रोल रखते हैं, जब हमारे इंडक्शन लगता है तब हमें पहले स्प्रिट ऐसे रख दी जाती है ना, तो कैसा ठंडा ठंडा से लगता है ना। क्यों लगता है ठंडा? क्योंकि हमारे हाथ में हमारे पास एक खुद की एनर्जी है ना, उसके ऊपर क्या रख दी गई, स्प्रिट रख दी गई, स्प्रिट रखी गई, ठीक, और उसको ऐसे रख किया गया तो फील हमको कैसा हुआ, ठंडा फील हुआ। रख लो तो क्या हुआ, हमारे हाथ में जो हीट है वो हमारे हाथ के कांटेक्ट में स्प्रिट आई, उसने क्या किया,
हमारी जो टेम्परेचर था जो हमारा उसके कांटेक्ट में आया, जिसके कारण जो स्प्रिट थी वो क्या हो गई, इवापोरेट हो गई, है ना। यानी कि लिक्विड किस फॉर्म में चेंज हो गया, गैस के फॉर्म में चेंज हो गया, वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया, जिसके कारण और वो हमें क्या लगा, ठंडा लगा। देखिए यही लिखा है, इफ वी पुट अ लिटिल ऑफ स्प्रिट एट बैक आवर हैंड, वेव इट एंड अराउंड द स्प्रिट इवापोरेट रैपिडली, है ना। स्प्रिट क्या होती है, इवापोरेट होना रैपिडली हो जाती है। एंड आवर हैंड फील वेरी कूल ड्यू टू चेंज लिक्विड, क्यों होता है ऐसा, लिक्विड चेंज हो गया वेपर की फॉर्म में। तो स्प्रिट ने जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको जो वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ मिल गई, हमारी हाथ की हीट से मिल गई, है ना। द स्प्रिट टेक्स दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन टू फॉर्म आवर हैंड, हम, है ना, वेपराइजेशन आवर हैंड, द हैंड लॉसेस हीट, हमारे हाथ से ने क्या किया, हीट का लॉसेस किया, और क्या हुआ, जिससे क्या हो गया, वो हमको ठंडा लगा, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ड्यूरिंग समर डेज, यानी कि गर्मियों के दिनों में हम घड़े में, अर्थन पॉट को कहते हैं घड़ा, उसमें जब पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। देखिए क्योंकि वो घड़ा मिट्टी का बना होता है, जिसमें कि क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। उस अर्थन पॉट में बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, उनकी दीवार पर, है ना, जिसकी वजह से अब जो पानी भरा हुआ है घड़े में, है ना, तो पानी जो, और जो घड़े की जो दीवार है उससे पानी क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है ना, लिक्विड जो है उसमें जो वाटर भरा हुआ है वो घड़े की बॉल से अटैच हो रहा है। अब उसमें है स्मॉल पोर्स, है ना, स्मॉल पोर्स, जिससे क्या हो रहा है, वो वाटर उन स्मॉल पोर्स से क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। देख इवापोरेट हो रहा है, जिसके इवापोरेशन, और इवापोरेशन होने की वजह से क्या होता है, जो घड़े का पानी है वो ठंडा हो जाता है, उसकी हीट बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। देखिए ड्यूरिंग 7 days वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्थन पॉट, व्हाई, तो अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स, क्योंकि अर्थन के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स होते हैं उनकी वॉल पर, है ना। सम ऑफ वाटर की कंटिन्यूसली कीप सिपिंग थ्रू दियर पोर्स, है ना। अब जो हमने आपको बताया ना कि उनकी बॉल, उसकी घड़े की बॉल से लगा हुआ वाटर हमेशा लगा रहता है, जिसकी, है ना, उसकी बॉल पर क्या है, पोर है, जिसकी वजह से क्या होता है, दीज पोर्स टू आउटसाइड ऑफ द पॉट, दीज पोर्स टू आउटसाइड ऑफ द पॉट, दिस वाटर इवापोरेट, है ना, कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से उस पोर से वाटर क्या होता है, कंटिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है, एंड टेक ऑफ लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन, और वहीं से वो क्या करता है, यानी कि जो उसको लेटेंट हीट चाहिए, है ना, इवापोरेशन के लिए, वो वहां से उन पोर से ले लेता है, जिसकी वजह से लिक्विड चेंज होता है किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। और जब ये इवापोरेशन की प्रोसेस होती है तब घड़े का पानी या फिर अर्थन पॉट का पानी ठंडा हो जाता है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।